हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन विजुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म। दिस इज योर साइंस टीचर ध्रुमेल ठक्कर। और बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मिरर फॉर्मूला क्या है एंड मिरर फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u कैसे होता है। इट मीन्स कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड रेसिप्रोकल ऑफ द इमेज डिस्टेंस। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आज का जो स्पेस फैक्ट है हमारा, दैट इज, डू यू नो देयर मे बी प्लैनेट मेड आउट ऑफ डायमंड्स। यूनिवर्स में एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी सरफेस से सिर्फ और सिर्फ डायमंड्स ही दिखते हैं। क्या ये आप जानते हो? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। आई विल रिवील द आंसर एट द एंड। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मिरर फॉर्मूला, अब हमें ये पता होना ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की डेफिनेशन कुछ इस तरह की है, द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सपोज यहाँ पे हमारा कॉनकेव मिरर है और ये पॉइंट है पोल जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट करती है। वो ऑब्जेक्ट को हमने रखा है यहाँ पे, दिस ऑब्जेक्ट ए बी इज केप्ट हियर। सो ये जो डिस्टेंस है दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसे हम लेटर u से डिनोट करते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें इमेज डिस्टेंस की, तो सपोज हमारा ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस और इमेज सपोज यहाँ पे फॉर्म होती है। सो ये जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे, इमेज डिस्टेंस, और इसे डिनोट किया जाता है लेटर v से। ऐसे पोजीशन भी कहते हैं। अगर आप सिंपल टर्म में देखो कि इमेज फॉर्म कहाँ हो रही है, कौन सी पोजीशन पे हो रही है, ऐसा पूछा जाए तो इट मीन्स कि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या तो इमेज डिस्टेंस पूछ रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें फोकल लेंथ की, तो क्या कह सकते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ दिस, ये है पोल, दिस पॉइंट इज पोल, और यहाँ पे हमारे फोकस है दैट इज लेटर f जो हम डिनोट करते हैं। तो ये जो P से लेके F का डिस्टेंस है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, एंड फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय f। अब इन तीनों के बीच f, v एंड u के बीच एक रिलेशन है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब इसे प्रूव करना है हमें, और प्रूफ बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। वैसे तो इजी है, अगर आप बेसिक से जाओ एकदम, बहुत ही कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो बहुत ही इजी लगेगा, लेकिन स्टेप्स थोड़े ज़्यादा है तो शायद आप बीच में भूल जाओ। ऐसा हो सकता है अगर आप जब लिखने बैठो तभी भी। तो पूरा कंसंट्रेशन इस वीडियो में दीजिएगा। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं प्रूफ देने की। प्रूव करने से पहले हमें कुछ एजम्पशंस लेने हैं। एजम्पशंस कुछ इस तरह के हैं कि हम जितने भी डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं दैट आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, सब कुछ पोल से ही मेजर किया जा रहा है, वो हम एज्यूम कर रहे हैं। सेकंड, हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जैसे आपको पता है कि एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो सपोज मान लो हमने एक कॉनकेव मिरर इस तरह से रखा हुआ है, राइट। तो हम अगर इस तरफ जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं, राइट टू लेफ्ट तरफ जाते हैं, इट मीन्स के जो लाइट सोर्स है जहाँ पे लाइट इंसिडेंस हो रही है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। तो हमें पता है कि दिस इज नेगेटिव, तो पोल से लेफ्ट हैंड साइड का जितना भी डिस्टेंस होगा वो हम कैसे मेजर करेंगे, नेगेटिव साइन उस पे देंगे। अगर इंसिडेंस रे की डायरेक्शन में ही जाते हैं, इसी वे में जाते हैं, तो हम उसे क्या देंगे, पॉजिटिव वैल्यू देंगे, पॉजिटिव साइन देंगे। सिमिलरली वैसे ही अगर हम ऊपर की साइड जाते हैं जो कि एक वाई पॉजिटिव है, तो हम उसे पॉजिटिव देंगे, एंड अगर नीचे की साइड आते हैं, राइट, तो हम उसे नेगेटिव देंगे। तो ये कन्वेक्शन आपको जानने ज़रूरी है। एंड दूसरी एक चीज़ जो यहाँ पे मैंने बताई हुई है कि सिमिलरली, हाँ, थर्ड पॉइंट में भी यही लिखा हुआ है कि नेगेटिव पॉइंट हम जब एक्सिस के ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव, ये चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। नेक्स्ट, चलिए अब शुरुआत होती है प्रूफ की। यहाँ पे दोस्तों ध्यान से इस इमेज को देखिएगा, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे हमने एक कॉनकेव मिरर लिया हुआ है, दिस, ओके।
ऑब्जेक्ट ए बी कुछ डिस्टेंस पे रखा है, हमें पता नहीं है कितना डिस्टेंस है, हम उसे सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं कि दैट इज, सपोज हम कहते हैं x सेंटीमीटर डिस्टेंस है। अब जैसे आगे वीडियोस में हमने देखा हुआ है कि दो रेज पॉइंट ए में से इंसिडेंस हो रही है कॉन्केव मिरर के ऊपर, तो सिमिलरली वही दो रेज हम यहाँ पे ले रहे हैं, दैट इज वन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है फोकस पॉइंट में से, एंड वन इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दोनों रेज यहाँ पे मिल रही है, तो A1 B1 हमारी इमेज है। ठीक है, अब हम प्रूव करते हैं कि कैसे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो मैंने जैसे बताया कि ऑब्जेक्ट ए बी है, तो ऑब्जेक्ट ए बी का पोल से डिस्टेंस जिसे हम डिनोट करते हैं u से, सो दैट इज u। इमेज डिस्टेंस है A1 B1 जो है v। अब यहां से प्रूफ स्टार्ट होता है। अब मैथ्स में आपको एक रूल पता है कि वर्टिकली ऑपोजिट ट्रायंगल होते हैं तो उनके एंगल्स इक्वल होते हैं, तो वहाँ यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले, एक ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A1B1C, ये ट्रायंगल ले रहे हैं। अब इसमें कौन से एंगल हमें इक्वलाइज करने हैं? सबसे पहले मैं अगर बात करूं एंगल ACB, दिस इज एंगल ACB एंड एंगल A1CB, ये दोनों इक्वल है, इनकी वैल्यूज दोनों की सेम होगी, राइट। नेक्स्ट एंगल की बात करें इसी ट्रायंगल में, तो एंगल ABC जो एक राइट एंगल है और A1B1C जो भी एक राइट एंगल है, दोनों सेम है। नेक्स्ट, अगर दो एंगल किसी दो ट्रायंगल के सेम होते हैं, ऑपोजिट ट्रायंगल जो होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट, तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी सेम ही होने वाला है। तो थर्ड एंगल कौन सा है यहाँ पे? BAC, ये वाला एंगल, एंड B1A1C, दिस एंगल, ये दोनों भी सेम है। तो इट मीन्स के ABC और A1B1C के तीनों एंगल्स सेम है। ओके, तो इसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कह सकते हैं कि जिसमें एंगल्स सेम होते हैं, उनकी जो साइड्स की लेंथ नहीं बट एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, अब अगर एंगल्स सेम है तो हम ये लिख सकते हैं कि AB जो कि एक हाइट है और A1B1 जो भी एक हाइट है, हाइट का रेशियो एंड बेस का रेशियो इक्वलाइज कर सकते हैं। तो बेस क्या है? दैट इज BC एंड B1C, ये हम इक्वलाइज कर सकते हैं। अगेन फिर से देखिए कि अगर एंगल्स सेम है तो हम हाइट का रेशियो और बेस का रेशियो को इक्वलाइज कर सकते हैं। सो AB अपॉन A1B1 इज इक्वल्स टू BC अपॉन B1C। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे ट्रायंगल पे हम मूव ऑन करते हैं। दूसरा ट्रायंगल हम ले रहे हैं यहाँ पे FED एंड FA1B। तो इमेज पे आपको क्या करना है, उसे लोकेट करना है, दैट इज FED एक ये राइट एंगल ट्रायंगल एंड FE1B1 ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल। इन दोनों के एंगल हमें इक्वलाइज करने, बिकॉज दिस टू आर ऑल्सो ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट। तो अब एंगल्स ऑब्वियसली इक्वल होने वाले हैं, तो हम डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करते हैं कि उनके बेस और हाइट का रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पे हाइट क्या है? ED, और यहाँ पे हाइट क्या है? A1B1। तो हम ED अपॉन A1B1 लिख रहे हैं और उसको इक्वलाइज कर रहे हैं बेस से। बेस कौन सा है? EF एंड FB1, ये उनके बेस है, तो इसे हम इक्वलाइज कर रहे हैं, दैट इज EF इज अपॉन FB1, इन दोनों को इक्वलाइज कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे आप एक और चीज नोट करिए कि AB और ED दोनों क्या है? सेम। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर ED अपॉन A1B1 में AB को रिप्लेस करेंगे ED की जगह पे, तो हमें क्या मिलेगा? ED इज इक्वल्स टू AB, राइट। सो AB अपॉन A1B1 इज इक्वल्स टू EF अपॉन FB1। अब हमें ये पता है कि AB अपॉन A1B1 इज इक्वल्स टू दिस BC अपॉन B1C, ये हमें पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे EF अपॉन FB1 के कंपैरिजन में, इक्वलाइजेशन में हम क्या लिख सकते हैं कि BC अपॉन B1C इज इक्वल्स टू EF अपॉन FB1, राइट। अब यहाँ पे दूसरा एक एजम्पशन हम ले रहे हैं कि ये पोल और D के बीच में बहुत ही डिस्टेंस कम है। अगर उसके डॉट हम नीचे ले तो जो डिस्टेंस है दैट इज नेग्लिजिबल, दैट इज पॉसिबल टू नेग्लेक्ट, राइट। तो हम
यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, EF और PF अगर सेम है ऐसा एज्यूम कर रहे हैं तो हम EF की जगह पे PF को रिप्लेस कर सकते हैं। तो BC अपॉन B1C इज इक्वल्स टू PF अपॉन FB1। यहाँ पे जो EF था हमने क्या एज्यूम किया, ये जो पॉइंट D है वो P के बहुत ही नज़दीक है, सो हम EF को PF से रिप्लेस कर सकते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे की गई है। अब ये जो डायग्राम है, डायग्राम में हमें अलग अलग वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें BC अगर हमें ढूंढना है, जो पहले वाले ट्रायंगल में हमने इक्वलाइजेशन किया था वहाँ पे उसका बेस ढूंढना है, दैट इज BC। तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं, फ्रॉम पॉइंट P कह सकते हैं कि PC, ये पूरी वैल्यू PC माइनस PB, इन दोनों को हम माइनस करें, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करें तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज BC। तो BC इज इक्वल्स टू क्या हुआ, PC माइनस PB। एंड सिमिलरली फर्स्ट ट्राइंगल में ही हमें अगर B1C की वैल्यू निकालनी है, सिमिलरली सेकंड ट्राइंगल का जो बेस है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, PB1 एंड PB1 माइनस PC, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी B1C की। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमने क्या लिखा है, B1C इज इक्वल्स टू PB1 माइनस PC। सिमिलरली अगर हम सेकंड ट्रायंगल में जो हमने वैल्यू निकाली थी, ये फर्स्ट ट्रायंगल की PF तो हमें पता ही है, लेकिन FB1 अगर हमें ढूंढनी है तो हम क्या करेंगे, FB1 इज इक्वल्स टू PB1, आई एम सॉरी अगेन, सॉरी हाँ बच्चों समझ लेना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, PB1 माइनस PF सॉरी, तो हमें क्या मिलेगी, FB1, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगेन फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूँ ये चीज़ कि FB1 की वैल्यू अगर हमें पता करनी है तो PB1 माइनस PF, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, राइट। अब इन सब की वैल्यू को हम ऊपर वाले इक्वेशंस में पुट ऑन करते हैं। सबसे पहले ये इक्वेशन जो BC अपॉन ये वाला है, BC अपॉन B1C इज इक्वल्स टू PF अपॉन FB1 है, राइट, इसमें हम पुट ऑन करते हैं। तो BC इज इक्वल्स टू क्या था, PC माइनस PB, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया। नेक्स्ट B1C है, राइट, B1C है, तो B1C इज इक्वल्स टू क्या होता है, B1C इज इक्वल्स टू PB1 माइनस PC, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया, इज इक्वल्स टू हमें PF अपॉन FB1, तो PF इज इक्वल्स टू क्या है, PF, एंड FB1 इज इक्वल्स टू PB1 माइनस PF, राइट। अब हम पिछले वाले वीडियो से हम पता करते हैं कि जो रेडियस होती है दैट इज इक्वल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने आगे भी बात की थी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यहाँ पे हम U बोल रहे थे, तो U क्या है, फ्रॉम P टू B, दैट इज U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और हम लेफ्ट हैंड साइड मेजर कर रहे हैं तो हम आगे नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो PB का मतलब क्या है, PB इज नेगेटिव U, PC is negative R because radius of curvature is also measured from right to left, okay। next अगर बात करें that is PB1 क्या है, that is the image distance that is minus V, okay। and PF जो कि एक फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ हमें पता करनी है तो हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, फ्रॉम P to F and that is also minus F, ओके। तो ये चारों वैल्यूज हमें इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट ऑन करनी है। PC इज इक्वल्स टू माइनस आर, तो माइनस आर बीच में माइनस की साइन है वैसे ही, और ब्रैकेट के अंदर हमने PB की वैल्यू लिख रहे हैं दैट इज माइनस U, डिवाइडेड बाय PB1 की वैल्यू क्या है, माइनस V, तो माइनस V हमने यहाँ पे रखा, बीच में माइनस की साइन तो है ही, माइनस R जो कि PC की वैल्यू है, इज इक्वल्स टू PF क्या है, माइनस F अपॉन PB1 अगेन माइनस V माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस F। तो अगर हम इन साइंस को आप अप्लाई करोगे, रूल ब्रैकेट को ओपन करोगे तो हमें अल्टीमेटली ये इक्वेशन मिलेगा, दैट इज U माइनस R अपॉन R माइनस V इज इक्वल्स टू F अपॉन V माइनस F। अब इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो आपको नोटबुक में खुद करना है। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, दैट इज UV माइनस UF माइनस RV प्लस RF इज इक्वल्स टू RF प्लस RF माइनस VF। अब ये दोनों साइड RF क्या हो जाएंगे, कैंसिल, इक्वल साइन एंड इक्वल वैल्यू, ओके। तो ये जो VF है माइनस साइन वाला वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा और हो जाएगी प्लस,
दैट इज uv माइनस uf माइनस rv प्लस vf इज इक्वल्स टू 0। अब r इज इक्वल्स टू 2f है, r इज द डबल ऑफ द फोकल लेंथ, तो यहाँ पे हम r की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 2f। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, uv माइनस uf माइनस 2fv प्लस vf। अब माइनस 2fv और माइनस 2vf प्लस vf लिखो तो दोनों सेम वैल्यू है, क्योंकि अब यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन की साइन देखोगे vf और fv दोनों सेम ही होगा मल्टीप्लिकेशन, जस्ट क्या डिफरेंस है आगे पीछे है, तो माइनस 2fv प्लस vf हो जाएगा 1vf और आगे कौन सी साइन होगी माइनस की, तो uv माइनस uf माइनस vf। अब आप uvf एलसीएम लेते हो तो जब आप उसके डिवाइड करोगे दैट इज uv बाय uvf होगा, सपोज मान लो इस तरह है कुछ uv अपॉन uvf ये होगा, तो uv uv कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये दोनों माइनस साइन वाले जो हमारे टर्म्स हैं वो राइट हैंड साइड चले जाएंगे। देन अगर बात करें uf अपॉन uvf, तो ये f uf कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन v और प्लस 1 अपॉन u सिमिलरली। तो इस तरह से हमारा जो मिरर फॉर्मूला है वो प्रूफ होता है। नेक्स्ट बात करें अगर हमारे स्पेस फैक्ट का आंसर, कि स्पेस में एक ऐसा प्लेनेट है, राइट, एक रॉकी प्लेनेट है जिसको रिसर्च किया है येल यूनिवर्सिटी ने और जिसको नाम दिया है 55 कैनक्री ई, जिसकी रेडियस अर्थ से 2 गुना है और जिसका मास 8 गुना है, और उसकी सरफेस पे ग्रेफाइट एंड डायमंड्स मिलते हैं, और ये हमारी अर्थ से 40 लाइट ईयर्स अवे है, बट स्टिल इट इज विजिबल फ्रॉम नेक्ड आइज इन कॉन्स्टेलेशन ऑफ द कैंसर, यहाँ से हमें दिख सकता है। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो के रिगार्डिंग तो हमें पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन हमारी आईडी है जहाँ पे हम डेली एक न्यू वर्ड अपलोड करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो पूछिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।